वेलकम टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 8 मार्च और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो हाल ही में अमेरिका में कहाँ के माइक मैन्सफील्ड सेंटर में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो कहाँ किया गया है? यह किया गया है मोन्टाना प्रांत में। ठीक है, अमेरिका के मोन्टाना में माइक मैन्सफील्ड सेंटर में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला है, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो जन औषधि दिवस यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 7 मार्च को। 7 मार्च को भारत में मुख्य रूप से जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य आम जनता के बीच जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगला है, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेटफॉर्म ने स्वायत्त पहल के कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट ने स्वायत्त पहल के 7 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। तो यह एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में समावेशी सरकारी खरीद प्रणाली को बढ़ावा देना है। स्वायत्त पहल की शुरुआत 19 फरवरी 2019 को की गई थी। अगला है, हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 25 मार्च से 6 अप्रैल के बीच कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कहाँ? यह किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जनजातीय क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम छत्तीसगढ़ 2026 का आयोजन 25 से 6 अप्रैल तक किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर, सरगुजा और बस्तर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल क्या है? रायपुर। सीएम है विष्णुदेव साई। गवर्नर कौन है? रमन डेका। और छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल और भारत का 96वां रामसर स्थल कोपरा जलाशय बना। कहाँ बना? कोपरा जलाशय। अगला है, तो अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में बाइसन हार्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्वास योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ जुटाए हैं? तो किस बैंक ने जुटाए हैं? तो यह जुटाए हैं किसने? बीओबी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने पहले ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए माध्यम से सफलतापूर्वक 10,000 करोड़ जुटाए, जो किसी भारतीय पीएसयू बैंक द्वारा अब तक के सबसे बड़े ऐसे ट्रांच में से एक है। अब बैंक, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एफडी समर्थित हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए। आईओबी बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किए। कार्यकारी शिक्षा के लिए आईआईएम कोझिकोड और इंडियन ओवरसीज बैंक ने साझेदारी की। पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान 2026 की घोषणा की है। निवेशकों की सुविधा के लिए पीएनबी ने व्हाट्सएप पर डीमैट देखने की सेवा शुरू की है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया। पीएनबी बैंक ने लक्सुरा मेटल क्रेडिट कार्ड द्वारा वीजा इन्फिनिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आरबीआई ने फेडरल बैंक में ब्लैक स्टोन के रणनीतिक निवेश को मंजूरी दी है। अगला, हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने कहाँ उन्नत आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? यह किया कहाँ? रांची, झारखंड के राजधानी रांची में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने उन्नत आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह बनाया किसने? तो यह बनाया सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने। सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने अवरोही ध्रुवों के तहत 50 मीटर लिम्बो स्केट के लिए 7.46 सेकंड का समय दर्ज किया है। तो ये हैं सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा। अगला है, हाल ही में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए एआई जी स्पाइडर रोबोट कहाँ तैनात किया गया?
तो मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए AIG स्पाइडर रोबोट तैनात किया गया। कहाँ? यह किया गया तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। अगला है, हाल ही में कौन बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है? तो कौन बनी है? तो यह बनी है कौन? यह बनी है स्मृति मंधाना। उप कप्तान स्मृति मंधाना को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले अपनी खुद की 12वीं गुड़िया के साथ अमर कर दिए गए हैं। तो हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। भारत के तेजस्विनी शंकर ने पुरुषों की हेप्टाथॉन में स्वर्ण पदक जीता है। स्मृति मंधाना को BBC द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। मैग्ना कार्लसन ने जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी राशिद खान बन गए हैं। नॉर्वे के जोहानस क्लबो ने शानदार लीडे गोल्ड जीतकर अपना 9वां ओलंपिक पदक हासिल किया। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखा धवन को नियुक्त किया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले iPS स्टेम सेल उपचार को मंजूरी दी है? तो यह दी है किसने? यह दी है जापान ने। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी है जापानी और प्राइम मिनिस्टर कौन है? साने ताकाची। कौन है? साने ताकाची। और ये देख लीजिए जापान का फ्लैग। जापान का फ्लैग का कैसा है? तो इसका भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको पूछा गया था KBS में। कहाँ? KBS पूछा गया था। तो जापान, तो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड में शुरू हुआ। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया। भारत जापान को फिर छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की घोषणा की है। संयुक्त हवाई अड्डा वीर गार्जियन 2025 भारत और जापान के बीच हुआ। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजाकी कारीबा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में भारत का पहला रिवर राइन लाइट हाउस किस नदी पर बनाया जाएगा? तो भारत का पहला रिवर राइन लाइट हाउस बनाया जाएगा कहाँ? यह बनेगा कहाँ? यह बनेगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ? भारत का पहला रिवर राइन लाइट हाउस ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा। और विश्व सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहाँ किस नदी पे है? यह है ब्रह्मपुत्र। कहाँ है ये? असम में। कहाँ? असम में। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने होलिस्टिक होम स्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? यह की है लद्दाख ने। लद्दाख राज्य के पर्यटन विभाग ने होलिस्टिक होम स्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। अब लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ये नए नियुक्त किए गए हैं। इनके साथ 7 राज्यपाल भी चेंज हुए हैं और 1 लेफ्टिनेंट गवर्नर और चेंज हुए हैं। तो लद्दाख, तो वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंची पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया। लद्दाख के रिगजिन यांगदोल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश से नौसेना के लिए स्टिल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? या कि ये किस देश से? या कि ये फ्रांस से। अब फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस। फ्रांस कैपिटल क्या? पेरिस। करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। तो फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया। स्पेन और ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पारित किया है। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। इंडियन ऑप्टिकल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ MOU साइन किया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नु ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटों बाद इस्तीफा दिया है।
फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की सजा दी गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? यह किया किसने? यह किया कर्नाटक ने। कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सीएम है सिद्धरमैया। गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। तो अगला है, कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की गई। कर्नाटक राज्य ने आगामी पंचायत नगर निगम चुनावों के लिए कागजी मतपत्रों को मंजूरी दी है। कर्नाटक राज्य भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल व तेज करने हेतु ऑटोमेशन शुरू किया गया। कर्नाटक राज्य में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। तो रिवीजन में है, विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन चेन्नई में किया गया। भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स की 154 की पहली बार कमान संभाली। अंडमान निकोबार में मड वोल्केनो को विस्फोट हुआ। भारतीय सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज की मेजबानी किया। पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया। शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 हुई। भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री आदित्य पांड्या बने। भारतीय टीम ने अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब जीता। अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। भारत की पहली एलएनजी चलित यात्री ट्रेन डीजल ड्यूल फ्यूल गुजरात के अहमदाबाद शुरू की गई। इंडियन ऑयल ने सतत विमानन पर सहयोग करने के लिए आकाश एयर के साथ समझौता किया है। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। एशियन राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल दोहरे ईंधन वाली डेमू ट्रेन का सफल संचालन किया है। तो ये था रिवीजन। अब देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।